कपट से हमको बचाएं, जीवन की राहों पर हमको चलाए, छल और कपट से हमको बचाए। ये उसके पतन का कारण भी बन सकती है। आपका वचन सत्य है आचार्य, लेकिन क्या हम सभी इस तरह के प्रलोभनों को छोड़कर यहाँ नहीं आए हैं? क्या हमने सत्य के अन्वेषण के लिए सांसारिक सुखों का त्याग नहीं किया है? ये सत्य है कि इन प्रलोभनों को छोड़कर हम यहाँ आए हैं। हमने सांसारिक सुखों का त्याग किया है। भिक्षुओं, ये कहानी हमारे लिए एक चेतावनी है। मठ के भीतर का वातावरण बाहरी संसार से भिन्न होता है। आप अपने लक्ष्य को पूरा करिए। मणि पद्म। आज भिक्षा में क्या मिला अनुराग? आज तो मुझे एक गृह माता ने बहुत सारा अनाज दिया। अगर उन भद्र महिला ने अपने पास से इतना अनाज दिया तो यह सर्वस्व दान है। इसे सच बोल देता तो वो बर्तन उसे मिल जाता। शाम को भिक्षा में मिली वस्तुओं का क्या तुम्हें लगता है कि ये जो हम कार्य कर रहे हैं वो किसी भिक्षु के लिए करना जरूरी है? ये काम तो हम मठ में आने से पहले भी करते थे, तो फिर ये आने का लाभ क्या? हम यहाँ सत्य की खोज में आए थे, ना कि झाड़ू लगाने और लकड़ियां इकट्ठा करने। तुम्हें क्या लगता है कि आचार्य ने हमें इन्हीं कामों में क्यों लगाया होगा? मुझे तो लगता है कि हम यहाँ व्यर्थ ही अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, जबकि अन्य भिक्षुओं को हमसे कहीं अधिक सम्मानजनक कार्य मिलते हैं। मुझे लगता है कि आचार्य ने जो भी हमारे लिए सोचा होगा वही हमारे लिए उपयुक्त रहा होगा। हमें आचार्य के निर्णय और उनकी मंशा पर संदेह नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे मन में कोई संदेह हो तो हमें आचार्य से खुद चलकर बात करनी चाहिए। आचार्य श्री तो वैसे भी साधना के लिए बाहर गए हुए हैं, और वैसे भी लामा श्री से सीधा बात करने का साहस मुझ में तो नहीं है। अब क्यों ना हम भंते करुणा मूर्ति जी के पास चले? ये आचार्य के निकट भी हैं और इनके पास अनुभव भी बहुत है। हाँ, ये बात सही प्रतीत होती है। प्रणाम भंते। अरे प्रणाम प्रणाम। क्या विषय है? आज इस मनभावन सुबह और ठंडी ठंडी हवा के बीच आप मेरे समीप। उम्मीद है आप दोनों ससमय जाग गए होंगे। सब कुशल मंगल तो है? बिल्कुल भंते, लेकिन कुमार जीव की एक समस्या है जिसके समाधान के लिए हम आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। देखिए, आप निसंकोच अपनी समस्या मेरे सामने रख सकते हैं, और यदि मेरे पास इस समस्या का समाधान है तो निसंदेह मैं आपकी सहायता करूंगा। भंते, हम दोनों को यहाँ आए कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक हमारा यहाँ मठ में आने का उद्देश्य पूरा होता नहीं दिख रहा है, जबकि अन्य भिक्षुओं को हमसे कहीं अधिक सम्मानजनक कार्य दिए जाते हैं, और मुझे केवल झाड़ू लगाने और लकड़ियाँ इकट्ठे करने जैसे छोटे छोटे कार्य दिए जाते हैं। देखिए, आपकी समस्या का समाधान तो हो सकता है, लेकिन आपको मेरी बातें उपदेश जैसी लगेंगी, और मैं चाहता हूं कि आप इस समय इस विषय का मर्म समझें। तो क्या आप हमारी सहायता नहीं करेंगे? तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है। हर कार्य का एक समय नियत होता है। जब तुम्हारी इस शंका के निवारण का सही समय आएगा तो सारी शंकाओं के समाधान स्वयं हो जाएंगे। प्रणाम आचार्य। आप दोनों सकुशल तो हो? जी जी, मठ का वातावरण निसंदेह अद्भुत है, किंतु
किंतु क्या? किंतु एक प्रश्न है। प्रश्न? प्रश्न तो मनुष्य के मन में बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसे अपने प्रश्नों के उत्तर समय आने पर ही मिलते हैं। भगवान बुद्ध आपका कल्याण करें। जैसे ईश्वर की इच्छा। कुमार जी, इस तरह निराश नहीं हुआ करते, थोड़ा धैर्य धारण करें। लगता है मेरा शेष जीवन इन्हीं छोटे छोटे कामों में ही व्यतीत हो जाएगा। निराश मत हो। लेकिन आशावान होने का भी तो कोई कारण नहीं दिखाई देता। मैंने सोचा था कि बुजुर्ग भिक्षु ने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो आचार्य तो उसे समझेंगे और मेरी शंका को दूर करेंगे। भिक्षु, हो सकता है तुम्हारे भाग्य में आज मरा हुआ चूहा ही हो, लेकिन ये अंतिम अवसर नहीं। जो मनुष्य अपने भाग्य को कोसने की जगह अपने विवेक से सही समय पर सही निर्णय लेता है, वो भी सफलता प्राप्त करता है। भगवान बुद्ध तुम लोगों का कल्याण करें। ओम मणि पद्मम्, ओम मणि पद्मम्, ओम मणि पद्मम्। बहुत समय पहले धारा नगरी में एक निर्धन युवक रहा करता था। वो भी तुम्हारी तरह परिस्थितियों से खिन्न बना रहता था और हर बार कोई ना कोई स्वर्णिम अवसर गवा देता। जैसे ही उसने सुना, वो दौड़कर बाजार पहुंच गया। वो एक व्यापार से दूसरे से तीसरे व्यापार में लाभ कमाने लगा। फिर एक दिन उसे ऐसी सूचना मिली जिसने उसके भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया।